आज का हमारा टॉपिक है भाई एल कैप्टोनूरिया और फिनाइल कीटोनूरिया। एंड एल कैप्टोनूरिया, तो ये पढ़ लेंगे हम आज के टॉपिक में। तो इनको पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए भाई कैसे कैटाकोलामाइन का सिंथेसिस होता है और या टायरोसिन का कैटाबोलिज्म होता है। तो उसके हिसाब से हम देखें भाई कहाँ पे डिफेक्ट आ रखा है, किस एंजाइम में डिफेक्ट है, उसके बाद ही हमको ये देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कैटाकोलामाइन सिंथेसिस या फिर टायरोसिन कैटाबोलिज्म। तो हमको भाई पता होना चाहिए सबसे पहला जो अमीनो एसिड होता है वो होता है फिनाइल एनालिन। इसको हम ऐसे डाइट में कंज्यूम करते हैं भाई, ये हमारा हमने लिया तो हमको मिला भाई फिनाइल एनालिन। अब फिनाइल एनालिन जो होता है वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में, वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, मतलब कन्वर्ट हो गया वो किस में होता है, टायरोसिन में। और साथ में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, बायोटीन, किसमें, टेट्रा हाइड्रोक्सी बायोटीन। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब टायरोसिन 2 में कन्वर्ट होता है, या तो होमोजेनेटिक एसिड या फिर एक डोपा डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एनालिन। ठीक है, डोपा डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एनालिन। तो अब होमोजेनेटिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, होमोजेनेस्टेट ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, आगा हमारे मेलाइल एसीटेट या एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा फिर आगे ये और फिर चलती रहती है साइकिल। तो यो हमारा छोड़ो, तो और साइकिल चलती रहती है। तो अब इधर बात देख लेते हैं, जो डोपा है वो किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ है, वो होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, और किसके साथ, वही फिर बायोटीन की हाइड्रोक्सी टेट्रा हाइड्रोक्सी बायोटीन के प्रेजेंस में। और जो उसका क्या है, कोएंजाइम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज का, डोपा में कन्वर्ट होगा। अब डोपा किस में कन्वर्ट होता है, डोपामीन में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, B6 पायरिडोक्सिन के प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब डोपामीन जो था वो कन्वर्ट होता है किसमें, नोर एपिनेफ्रिन में, और नॉन एपिनेफ्रिन कन्वर्ट हो जाता है एपिनेफ्रिन में। और नॉन एपिनेफ्रिन डोपामीन ये क्या अपने कैटाकोलामीन से मेनली कौन से हैं, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, और डोपामीन जो होता है वो कन्वर्ट होता है एनी में, नोर एपिनेफ्रिन में, किसके प्रेजेंस में, वो होता है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, किसके प्रेजेंस में, विटामिन सी के प्रेजेंस में। और ये किसके प्रेजेंस में, सैम के प्रेजेंस में। और सैम को स्टिमुलेट करने वाला कौन क्या है, कोर्टिसोल्स। ठीक है, अपने एड्रेनल ग्लैंड जो आते हैं। फिर बाद में एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन अपने स्कोम्ट में, फिर नॉन मेटानेफ्रिन वगैरह, मतलब मेटाबोलाइट्स में टूट जाते हैं, वो छोड़ो। अब हमको जो मेनली याद होना चाहिए वो कौन सा ड्रग याद होना चाहिए भाई, एक तो फिनाइल एनालिन, जिसकी डेफिशिएंसी से अगर ये एब्सेंट है तो क्या होगा, तो होगा उसके बच्चे का क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, और अगर होमोजेनेटिक एसिड यहाँ पे ये मेनली हमको ये भी याद रखना है कि ये अगर एब्सेंट है तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको देखने को मिलेगा एल कैप्टोन्यूरिया। ठीक है, अब जो डोपा है वो क्या एक चीज़ और बनाता है, क्या, मेलेनिन, जो अपना कलर हमको कलर देता है भाई, मेलेनिन बनाता है। मेलेनिन में भी कन्वर्ट होता है हमने पिगमेंटेशन के लिए, किसकी प्रेजेंस में, टायरोसिन की में, टायरोसिनेज की प्रेजेंस में। और अगर ये एब्सेंट है तो इसका तो हम वैसे बताते हैं क्या होगा, एल्बिनिज्म भाई।
वाइटिस हो जाएगा, है ना, एल्बिनिज्म। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं भाई कि सबसे पहला देखते हैं आप फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिर उसके बाद देखते हैं आप एल्केप्टोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया देखते हैं सबसे पहला। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, और इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं किसकी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी किस एंजाइम की होती है, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज की। या फिर क्या नॉर्मली एक्वायर्ड भी हो सकता है, किसकी वजह से, अगर जो इसके साथ था, जो इसका को एंजाइम था टेट्राहाइड्रोक्सी अपना बायोटिन, अगर ये को फैक्टर भी डेफिशिएंट है तो भी अपना ढंग से अपना फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब फिनाइल एनालिन हमको पता है कि फिनाइल एनालिन किस किस के में रिक्वायरमेंट होता है, अपना क्या क्या जरूरत होती है। अगर ये एब्सेंट नहीं है तो एक तो मेलेनिन के में ज़रूरत होगा, और दोबारा नॉन एपिनेफ्रिन डोपामिन का प्रोडक्शन में हेल्प करोगा। तो अगर ये नहीं है, अपना ये एंजाइम नहीं है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, तो फिनाइल एनालिन जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ गया इस तरफ, तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज तो है नहीं, तो दूसरी जगह पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसके खुद के मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे। ये मेटाबोलाइट्स में कौन से मेटाबोलाइट्स में, अपने मेटाबोलाइट्स में टूट जाएगा, या इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो इसके मेटाबोलाइट्स कौन कौन से बनेंगे, फिनाइल एसीटेट या फिनाइल पायरुवेट। अब ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डैमेज करते हैं भाई, किसको डैमेज करते हैं, ये डैमेज करते हैं भाई किसको, अपने ब्रेन, मेनली ब्रेन को, ब्रेन में जाकर डिफेक्ट कोज करते हैं। जैसे अब आगे पढ़ेंगे आप, ब्रेन बैरियर ने क्रॉस कर जाते हैं और डैमेज करवाते हैं अपने ब्रेन में। तो सबसे पहला तो भाई क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर होंगे सबसे पहला तो भाई अपना मेलेनिन कम हो जाएगा भाई, पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोपिगमेंटेड, कम पिगमेंटेशन हो जाएगा। हाइपोपिगमेंटेड तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आदमी का बिल्कुल फेयर कलर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पिगमेंट तो है ही नहीं। बाल कैसे हो जाएंगे, ब्लॉन्ड हो जाएंगे, भूरे भूरे बाल हो जाएंगे। और जो अपनी आइरिस है वह किस कलर की हो जाती है, ब्लू आइरिस देखने को मिलती है अपने, है ना। तो ये हमारे पिगमेंटेशन की वजह से होगा। दूसरा, अब इसमें डोपामिन की भी कमी हो जाएगा, डोपामिन बन नहीं रहा है, डोपामिन का आगे, क्योंकि आगे साइकिल नहीं चल रही, तो डोपामिन भी कम होगा। डोपामिन क्या करवाता है भाई, डोपामिन जो होता है ना वो प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करवाता है। क्या करवाता है, प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करवाता है, डिक्रीज प्रोलैक्टिन, मतलब डोपामिन जो होता है वो इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है इसको, प्रोलैक्टिन को। अब इसमें क्या होगा, डोपामिन कम है तो प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो वो मिल्क फॉर्मेशन का काम करवाएगा, तो फीमेल में जैसे, और अपनी साइकिल बंद कराएगा। तो फीमेल में तो क्या होगा, एमनोरिया देखने को मिल सकता है फीमेल में, और मेल में क्या होगा, लेबिडो कम हो जाएगी, है ना। और फीमेल में क्या देखने को मिलेगा अपने, वो देखने को एमनोरिया, साइकिल बंद हो जाएगी, और ग्लैक्टोरिया भाई, ब्रेस्ट में से मिल्क आने लग जाएगा। तो ये भी देखने को मिल सकते हैं अपने, क्योंकि डोपामिन कम हो रखा है। तीसरा हमने क्या देखने को मिल सकता है भाई, फिनाइल के मेटाबोलाइट्स ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज मेटाबोलाइट्स। तो अब ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ब्लड ब्रेन बैरियर में जाकर फिर ये डैमेज करते हैं किसको, अपने ब्रेन को। अब डैमेज ब्रेन हो जाएगा तो हमको यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्ड हो सकता है बच्चा, सीजर्स देखने को मिल सकते हैं बच्चे में, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, ग्रोथ भी नहीं फिर डेवलप मतलब बढ़ पाएगी, कम रहेगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ गई। तो हाइपरटोनिया देखने को मिल सकता है कि ज़्यादा मसल रिजिड वगैरह हो गए। दूसरा अगर इसमें क्या है, एक मदर है जिसका फिनाइल कीटोन्यूरिया है, तो ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को भी। अब ये प्लेसेंटा को वो करके क्रॉस करके बच्चे में चले जाएंगे, और बच्चे में क्या डिफेक्ट लेकर आएंगे, फिटस में क्या देखने को मिलेगा अपने, या न्यू बोर्न में क्या देखने को मिलेगा अपने, माइक्रोस्फेली भाई, बहुत छोटा सिर होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबल होगा बच्चा, मेंटली रिटार्ड,
ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है, हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, ये अपने बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। अब इसका यूरिन जो होता है फिनाइलकीटोनुरिया पेशेंट का, यूरिन में से एक स्मेल आती है, इस स्मेल का है एक स्पेशल मस्टी बॉडी ऑर्डर, एक स्मेल आती है, कौन सी, मस्टी बॉडी ऑर्डर। अब इसके टेस्ट करते हैं आप, टेस्ट करते हैं, जो टेस्ट करते हैं वो है गुथरीज टेस्ट। ये बच्चे किस में करते हैं आप, बच्चे में करते हैं गुथरी टेस्ट, कि सीरम में फिनाइल एनालिन ज़्यादा तो नहीं है, उसको चेक करता है। डिटेक्ट किसको करता है भाई, ब्लड में किसका, फिनाइल एनालिन का, ठीक है। दूसरा आप आयरन क्लोराइड के लिए भी आप टेस्ट कर सकें इसका विद यूरिन, तो आपने क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे आप, कि जिस चीज़ में फिनाइल एनालिन है उसको भाई आप कम कर दो, ताकि उसके मेटाबोलाइट ना बने, और जो मेटाबोलाइट मेनली वही डिफेक्ट कोज करते हैं, वो डिफेक्ट कोज ना करें, तो जैसे डिक्रीज़ कर देंगे जो कंटेन क्या कर रहा है फिनाइल एनालिन, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मेनली, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर मीठा करने के लिए, जैसे हम जो स्वीटनर्स का उपयोग करते हैं उनमें बंद कर देंगे, जैसे वो जिसका किस किस में होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होते हैं, उनको आप बंद कर देंगे, है ना। तो फिनाइल एनालिन का वो कम करो। अब अगला देखते हैं आप एलकेप्टोन्यूरिया, अगला एलकेप्टोन्यूरिया। एलकेप्टोन्यूरिया क्या है, ये भी एक क्या ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसका हमको पता है भाई कौन सा डिफेक्ट है इसमें, कौन सा अपसेंट है, डेफिशिएंसी किस एंजाइम की है, तो डेफिशिएंसी है वो है हमारे होमोजेनेटिक स्टेट ऑक्सीडेज, या जो होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज क्या, होमोजेनेटिक होमोजेनिक स्टेट ऑक्सीडेज की। तो इसमें क्या होगा उसकी वजह से, तो इसकी डेफिशिएंसी हुई तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा क्या आपका वही होमोजेनेटिक एसिड बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये एसिड हमारा बिल्डअप हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो ये डिफरेंट टिश्यू में स्टोर होगा, अलग अलग जगह का स्टोर हो जाएगा इन टिश्यू, जगह जगह जाके, ठीक है। अब यो फिर स्टोर होगा जैसे, तो सबसे पहला देखते हैं आप कि जैसे यो स्टोर होया, तो जहाँ पर स्टोर होगा ना वहाँ पर कैसा ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस दिखा होगा, कि ब्लू ब्लैक से वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ब्लू ब्लैक जो है वो जैसे कहाँ पे, ईयर कार्टिलेज, अपने कान की कार्टिलेज में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा अपने ब्लू ब्लैक। दूसरा अपनी जो आँख की स्क्लेरा वहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है, तो अपनी स्क्लेरा में डिपॉजिट होता है, उसको एक नाम देते हैं बस प्रॉपर, ओक्रोनोसिस, ठीक है। वर्टिब्रल डिस्क में डिपॉजिट हो सकता है, तो वर्टिब्रल डिस्क में डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे क्या फीचर देखने को मिलता है, बैक पेन देखने को मिल सकता है ना। अब आगे देखते फिर, अब इसको अगर अब जो उसका यूरिन है, अगर जिसका हमारे क्या है एलकेप्टोन्यूरिया डिजीज़ है, उसका यूरिन हम क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग ज़्यादा देर तक एयर में छोड़ देते हैं, इन एयर, तो वो कैसा उसका कलर हो जाता है, वो टर्न ब्लैक में कन्वर्ट, कलर ब्लैक में हो जाता है उसका, है ना। किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है एलकेप्टोन्यूरिया वाले पेशेंट में, क्योंकि अपना होमोजेनेटिक एसिड की वजह से, ठीक है। अब ये जो होमोजेनेटिक एसिड जो होता है वो टॉक्सिक होता है किसके लिए, कार्टिलेज के लिए, अलग अलग हम जैसे बहुत देख चुके हैं, ईयर कार्टिलेज वगैरह में डिपोजिशन हो जाता है, तो टॉक्सिक टू कार्टिलेज। तो अब कार्टिलेज में टॉक्सिक है तो ये क्या करवा सकता है, बोन पेन वगैरह करवा सकता है, जॉइंट पेन वगैरह, मेनली कार्टिलेज अपने जॉइंट्स के आर्टिकुलेटिंग जॉइंट पहुँचती है ना, तो आर्थ्रेल्जिया उसका मतलब जॉइंट पेन्स हो सके। दूसरा ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है भाई, बोन में और अपने उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, बोन में और अपने जॉइंट्स में, है ना। तो ये हो गया अपना।
दूसरा और क्या उसका ये डिपोजिशन हो सका अपने वॉल्स पे, अपने कौन से वॉल्स, जैसे मिट्रल वॉल हो गया, आयोटिक वॉल हो गया, इन वॉल्स पे डिपोजिट हो सकता है। यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है अपने कैल्सिफिकेशन वॉल का, इसकी वजह से क्या देखने को मिल जाए, कैल्सिफिकेशंस और या फिर वेस्कुलाइटिस, वो सॉरी वेस्कुलाइटिस का वेल्वुलाइटिस। ठीक है, तो ये आप